आज हम अपने इस वीडियो पर बात करेंगे भाजपा की गलतियों पर। अभी चुनाव संदर्भ में बात करेंगे इसमें। तो भाजपा की गलतियों पर बात करेंगे हम, बात करेंगे कैराना पर, हिंदू मुस्लिम नफरत पर, चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है या नहीं बनती है, यह बिल्कुल अलग मसला है। लेकिन इतना तो तय है अभी तक की जो देखने सुनने में आ रहा है कि भाजपा को इस बार बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और सपा जो हाशिए पर पहुंच रही थी, सपा मतलब समाजवादी पार्टी जो हाशिए पर पहुंच रही थी, वो प्रदेश में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में पुनर्जीवित होने की ओर बढ़ रही है। ठीक। यूपी में चुनाव शुरू हो चुके हैं। जो भाजपा समर्थक हैं वे भाजपा की बम्पर जीत व सरकार, जो सपा समर्थक हैं वे सपा की बम्पर जीत व सरकार का झंडा बुलंद किए हुए हैं। इन दोनों ग्रुपों के समर्थक लोगों में जो लोग लंपट नहीं हैं, वे अपना विरोध व समर्थन सलीके से करते हैं। लेकिन जो लंपट हैं, वे इन राजनीतिक समूहों के कारण अपने घर, परिवार, रिश्तेदार व मित्रों के साथ बदतमीजी करके, गाली गलौज करके संबंध तक खत्म करने की स्थिति पर पहुंच रहे हैं। मानो इनमें से किसी की सरकार आने से इन लंपट समर्थकों के अपने कोई जीवन में कोई आमूल चूल परिवर्तन हो जाने वाला है। इन लंपट समर्थकों में से अधिकतर तो ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की नौकरियां व उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई उन पार्टियों की सरकारों में मतलब नौकरियां मिली या बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई, बच्चों की तरक्की हुई, जिन पार्टियों को ये लंपट लोग रात दिन गरियाते हैं, मतलब उल्टा है। ठीक। ऐसा कहा जा सकता है, इन लोगों को बेशर्म भी कहा जा सकता है। ठीक। इनको क्या कहा जाए? खैर, यह वीडियो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और मुख्य मुद्दों पर आते हैं। ठीक। देखिए, मुख्य मुद्दों पर आने के पर हमें आपको जो बात करनी पड़ेगी वो ये है कि किसान आंदोलन ने यूपी चुनाव की स्थिति, गति, दशा, दिशा सब बदल कर रख दिया है। यदि किसान आंदोलन को हैंडल करने में भाजपा सरकारों के रणनीतिकारों ने थोड़ी सी भी बुद्धि व समझ का परिचय दिया होता, तो आज स्थितियां बिल्कुल भिन्न होती। लेकिन चूंकि लंबे समय से विभिन्न राज्यों व केंद्र में समाज के अंदर विभिन्न स्तरों पर नफरत की राजनीति पर, नफरत की रणनीति राजनीति पर नहीं, नफरत की रणनीति पर आधारित राजनीति करते हुए सत्ता प्राप्त करने के कारण भाजपा सरकारों, भाजपा के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों में इतना अधिक अहंकार व कहते नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाजपा के लोगों को ये लगता है कि वे कुछ भी करते रहा जाए। आम लोग तो मूर्ख है, उनको नफरत में फंसाए रखते हुए सत्ता प्राप्त की जा सकती। यही वो मानसिकता रही जिसके कारण किसानों को समझदारी से हैंडल करने की बजाय पाकिस्तान, खालिस्तान, असली किसान, नकली किसान, है ना, सिख किसान, गैर सिख किसान, पंजाबी किसान, गैर पंजाबी किसान, असली किसान, नकली किसान, आंदोलन जीवी, आंदोलन परजीवी, मतलब इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार की रणनीतियां बनाई जाती रही। ठीक। ताकि लोगों के अंदर ये माहौल बने कि नहीं, ये सारे के सारे लोग फर्जी हैं और मतलब प्रायोजित वो है। ठीक। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वे इस देश के लोग ही नहीं है, कहीं मतलब किसी दूसरे ग्रह से आए हैं या किसी दूसरे देश से आए हैं और दुश्मन सेना ने उनको यहाँ पर प्लांट कर दिया है। ठीक, इस तरह का। यहाँ तक कि मतलब जैसे होता नहीं है कि जब एक देश से दूसरे देश के बीच में जब युद्ध होता है तो सीमाएं ऐसी पक्का कर दी जाती हैं कि प्रवेश नहीं कर सके कोई। ठीक, और मतलब ऐसा माहौल क्रिएट, उसी तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया गया। अपने ही देश की, अपने ही द्वारा बनाई गई राजधानी में उनके प्रवेश को रोक दिया गया। वो भी कैसे? बड़ी बड़ी लंबी लंबी कीलें ठोक कर। ठीक। वो कटीले तार लगाकर इतना मजबूत बनाया गया कि
मुझे लगता है उसको उखाड़ने में ही बहुत लंबा समय, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी होगी जब भी हटाया गया वो। और ऐसे भी वीडियोज़ सामने आए कि जो बहुत ऐसे जो भेजे जा रहे थे, पानी के लिए, जो वहाँ पर लाखों लोग जो आंदोलन कर रहा था, उनके जो महिला भी थे, पुरुष थे, वृद्ध थे, बच्चे थे, सभी लोग थे। तो उनके जो पानी पीने का इंतज़ाम हो रहा था, कहीं-कहीं किसी-किसी क्षेत्र में, तो उनके जो कहीं से फ़ोन आ गया कि भई पानी नहीं देना है, तो फटाफट जो है ट्रैक्टर इस तरीके से निकाल रहे हैं, टैंकर इस तरह से निकाल रहे हैं कि लोगों के ऊपर चढ़ जा रहा है। और मतलब तो एक तो राज्य ऐसा था जहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी बोल रहा है कि भई सर फूट जाए, हम सब झेल लेंगे, आपको सर फोड़ देना है किसानों को। आप मतलब इस तरह की किसानों की हत्या कर रहे हैं, सर फोड़ कर किसानों की हत्या करने की साजिश, इतना डर पैदा कर दो, बर्बरता की इतनी सीमाएँ लाँघ दो कि किसान आंदोलन टूट जाए। क्या कहेंगे इसको? ये सब कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार तभी कर सकती है, जब उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हम जो भी करते रहें, लोग तो हमारे साथ खड़ा ही होगा। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस 2 कारणों से आ सकता है। एक ये कि जब नफ़रत की राजनीति पर इतना समाज को बाँट दिया गया हो टुकड़ों-टुकड़ों में, कि उन्हें पूरा आत्मविश्वास हो कि नहीं, हमारा टुकड़ा तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। या कुछ अनैतिक तौर तरीकों से चुनाव जीते जाते हों। बहुत ऐसे तौर तरीके हैं, उनकी चर्चा अभी इस वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमें, आपको पता है कि जिनसे चुनाव मैनिपुलेट किए जाते हैं, ठीक? तो वो उस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हो, ठीक? अब सबसे दुखदाई और खतरनाक बात ये है कि लंपट श्रेणी में आने वाले समर्थक इन सभी कृत्यों को न केवल जस्टिफाई करते हैं, बल्कि इनमें महानता और विद्वता और प्राइड मतलब खोजते हैं, महसूस करते हैं। और जो लोग इन सब कृत्यों में महानता या प्राइड नहीं खोज पाते हैं या नहीं खोजते हैं, उनको अपना दुश्मन मानते हैं, उनके साथ गाली-गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मतलब जो भी लंपटाई हो सकती है वो सारे-सारे करते हैं। दरअसल भाजपा सरकारों की अहंकारी प्रवृत्ति, आम किसानों को मूर्ख मानने की मानसिकता, बड़े उद्योगपतियों को इकोनॉमी का आधार व विकास का आधार मानने की मानसिकता, समाज को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटकर आपसी नफरत की राजनैतिक रणनीति इत्यादि इत्यादि के कारण किसान आंदोलन के संदर्भ में की गई भारी गलतियों के कारण समाजवादी पार्टी को वापस उभरने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो समाजवादी पार्टी संभवतः गुजरे हुए दिनों की गति को प्राप्त हो जाती। ये किसके कारण हुआ? भाजपा का हुआ। और भाजपा सरकारों में तो समाजवादी पार्टी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, भाजपा सरकार जिन्होंने इस तरह का किसान आंदोलन पे जो व्यवहार किया। भाजपा सरकारों में अहंकार इतना कूट-कूट कर भरा है, साथ ही नफरती राजनीतिक रणनीति के ऊपर इतना अधिक ओवर कॉन्फिडेंस है कि वे किसानों से ईमानदारी, संवेदनशीलता व गंभीरता से क्षमा मांगकर जोड़ने की बजाय अपनी पूरी ताकत हिंदू मुस्लिम करने में झोंक दिया। अभी भी जब देख लें, कराना 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 कराना, ये ठंडी गर्मी सर्दी है ना, जाड़ा बरसात, अरबी चरबी, ये खूब चल रहा है। क्या मतलब है इस सब चीजों का? बदली हुई समय काल परिस्थितियों के आधार पर भाजपा ने अपनी रणनीति नहीं बदली, वो उसी तरह की रणनीति में रही, हिंदू मुस्लिम पर ही रही। राजनीतिक दूरदर्शिता व विचारशीलता नहीं दिखाई। भाजपा अपने अहंकार में यह एहसास कर पाने में असमर्थ रही कि किसान आंदोलन इतना लंबा खिंच जाने व अपने सद्भाव चरित्र के कारण आम समाज के जो किसान हैं, मजदूर हैं, इन सब लोगों से अदृश्य रूप से जुड़ता चला गया। किसान आंदोलन कायराना व हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा जो चल रहा था इतने सालों से, उससे बहुत बड़ा मुद्दा हो गया।
हिंदू मुस्लिम कर पाना असंभव हो गया, क्योंकि वो वर्ग वाली बात आ गई, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, है ना, उस तरह की वर्ग की बात आ गई, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम असंभव हो गया। लोग समझ भी गए कि ये सत्ता की राजनीति करते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, क्योंकि किसान तो हिंदू ही था जो बैठा हुआ था अधिकतर। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र के लोगों को तो कैराना की असलियत पता ही थी, जो कैराना के या क्षेत्र के हैं या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, उनको तो पता ही था असलियत कि कैराना से कितने लोग हिंदू पलायन किए या किस तरह के हिंदू पलायन किए, अमीर हिंदू पलायन किए, अपने व्यापार के कारण पलायन किए, या जैसे मैं भारत से यहाँ आके बैठा हूँ, तो मैंने भारत से ऐसा कुछ नहीं कि मेरा कोई दुर्व्यवहार हुआ तो इस कारण मैं पलायन करके यहाँ पे आ गया, नहीं भाई। भाई हमारी शादी हुए तकरीबन 17 वर्ष होने वाले हैं, और इन 17 वर्षों में लगभग 11 वर्ष तो भारत में ही रहे हम। वो तो जब बच्चे की परवरिश का समय आया, जब बच्चे होने का समय आया, तो हम लोगों ने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया बच्चे के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और पर्यावरण इत्यादि की दृष्टि से बेहतर देश है। यदि हम उसको एक बेहतर सुविधा संपन्न अगर हम एक व्यवस्था दे सकते हैं, तो हमें एक माता पिता होने के तौर पर देना चाहिए। तो अब इसको ये नहीं कहा सकता है कि मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ या मुझे इतना मजबूर किया गया कि मैं भारत से पलायन करके ऑस्ट्रेलिया आ गया। नहीं, मैं यहाँ पर ना तो पैसे कहाँ आया, ना नौकरी कहाँ आया, ना जैसे अमूमन अधिकतर मतलब अपवाद छोड़ करके आधा 1% भारतीयों को अगर छोड़ दिया है, तो जितने भी विदेश में भारतीय आते हैं वो सारे के सारे नौकरी के लिए आते हैं या अच्छी सुख सुविधा में रहने के लिए आते हैं। वो भले ही जय भारत करते रहे, लेकिन यहाँ आते इसी कारण है। ठीक, भले ही वो चिल्लाते रहे, कुछ भी, आते इसी कारण है। मैं ऐसा नहीं था। मेरे पीछे ना तो नौकरी कारण है, ना व्यापार कारण है, ना पैसा कारण है, ना सुविधाएं कारण है। अगर ऐसा होता तो मैं 15-20 साल पहले ही आ गया होता। अभी केवल जब हमारे जब संतान होने का समय आया तभी क्यों आया, उसके पहले क्यों नहीं आ गया था। स्थायी रूप से रहने के लिए आता रहता था। ठीक, तो हर व्यक्ति का कारण अलग अलग हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि पलायन का मतलब यही हो कि मुस्लिम लोगों ने डरा के भगा दिया, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हो क्या रहा था कि चूंकि हिंदू मुस्लिम का नफरत का चश्मा पहने हुए थे लोग, तो उन्हें पता था कि सच क्या है, उन्हें असलियत पता थी। इसके बावजूद वो उसी चश्मे से देख करके उन्हीं तर्कों के आधार पर बात करते थे। ठीक, लेकिन जब खुद पर बनी, तो फिर वो चश्मा हटा। जब चश्मा हटा, तो वही लोग जो पहले कुछ और कह रहे थे, वही लोग अब असलियत बताते हैं कि नहीं, कारण ये था। ठीक, ऐसा। तो दूसरा, किसान आंदोलन को भाजपा सरकारों की अहंकार या उनकी गलतियों की वजह से, भारी गलतियों की वजह से, किसान आंदोलन जो है वो किसान और मजदूरों की अस्मिता का भी प्रश्न बन गया। तो हिंदू मुस्लिम नफरत से बड़ा हो गया, और दूसरा वहां पर सभी साथ खड़े हो गए, तो बड़ा हो गया। तो बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि समाज हमेशा किसी भी संप्रदाय धर्म से बड़ा होता है, देश हमेशा किसी संप्रदाय धर्म से बड़ा होता है। तो लोगों ने कराना की असलियत खुद ही बताना शुरू कर दी, खुद ही अपने भीतर से प्रश्न पूछने खुद से ही शुरू कर दिए, और खुद ही उत्तर खोजने शुरू कर दिए। लोगों ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि कराना के संदर्भ में जिस हिंदुओं के जिस तरह की पलायन की बात करके नफरत पैदा की गई, उस तरह की बात हुई नहीं। उल्टे दंगों के कारण गरीब मुसलमानों का बहुत पलायन हुआ। दंगों से विस्थापित ये मुसलमान बंधु लोग आज भी अपने घरों से दूर नरकी जीवन जीने को अवसर है, आज भी, जबकि लगभग 10 वर्ष होने को है। 2000 शायद 12 या 13, मुझे पक्का नहीं याद है, उसी अभी हुआ था ऐसा। अब एक बात और भी है, भाजपा की सरकार दोबारा बने या नहीं बने, लेकिन हिंदू मुस्लिम नफरत की रणनीति इस बार परिवान नहीं चल रही है। प्रयास पूरा है, पूरा जोर लगा दिया गया है। अब इसका एक फायदा भी है। फायदा यह है कि यदि भाजपा की सरकार मान लीजिए नहीं बनती है, तो एक बड़ी संभावना यह है कि भाजपा को हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीतिक जो रणनीति है, इनकी जो लंबे समय से चली आ रही है, इनकी मुख्य रणनीति है, से इतर दूसरी रणनीतियों पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा,
शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी जो मेन होता था वो हटेगा। ठीक, ये ठीक। अब जैसे कि अब किसान लोग ही हैं, जो लोग पहले बोलते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएँगे, आज वो लोग बोलते हैं कि हम मंदिर हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है। और मैं कई लोगों की बातचीत सुनता हूँ, जिसमें आम लोग ये तक कह रहे हैं कि सरकार का काम मंदिर बनवाने का नहीं है, ये तो समाज बनाता है। तो समाज को ज़रूरत होगी तो बना लेगा मंदिर, नहीं होगी नहीं बनाएगा। अब सरकार के जो काम है सरकार करे। सरकार मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं है ना। सरकार है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यवस्था के लिए। इस पे काम करे सरकार, इकोनॉमी को दुरुस्त करे सरकार। केवल अ इस सब चीज़ों पर होगा क्या कि जब हिंदू-मुस्लिम नफ़रत की रणनीति काम नहीं करेगी, जब दूसरी रणनीतियों पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा, तब होगा क्या कि जब सरकारें आएँगी पार्टियों की, तो हर एक पार्टी की सरकार दूसरी पार्टी की सरकार से बेहतर काम करना चाहेगी। एक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, विकास की प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, लोक कल्याण की प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, देश के लोगों के प्रति जवाबदेही के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। जैसा कि विकसित देशों की जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ है वहाँ पर होता है। यहाँ पर लोगों को झूठ-फरेब तो काम करता नहीं है। यहाँ पर ये होता है कि कौन सरकार कितना बढ़िया काम कर सकती है। घोषणा नहीं, हवाबाजी नहीं, जुमलेबाजी नहीं, करना पड़ता है, करना पड़ता है और नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ता है सही तरीके से, ईमानदारी से कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो समाज खड़ा भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ज़िम्मेदारी तुम ही करो, ना, ना। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो साथ खड़े हैं, लोग साथ खड़े होते हैं, ये है। और ये जब अगर ऐसी प्रतिस्पर्धा अगर पैदा हो गई तो ये यूपी के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, भारत के लोगों के लिए अच्छा होगा। तो काश यूपी में, भारत में नफ़रत की राजनीति, समाज को टुकड़ों में बाँटने की राजनैतिक रणनीतियों से इतर वास्तविक विकास, उन्नति, लोकपरक राजनीति की शुरुआत हो। सरकारों में लोगों के प्रति बिना झूठ, फ़रेब व फर्जी आंकड़ेबाज़ी, छिछोरी मीडियाबाज़ी इत्यादि से इतर देश के लोगों के प्रति जवाबदेही, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमी इत्यादि के प्रति अधिक से अधिक काम करने की प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति की शुरुआत हो। ऐसी राजनीति करने के लिए हम और आप राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर सकते हैं। ज़रूरत केवल ये है कि हम स्वयं में समझदार बने, अपनी प्राथमिकताओं को हम खुद तय करें। ठीक, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे आग्रह है, यदि आपने चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी जैसी बटन को दबाना नहीं भूलिए। पसंद आया हो तो अपने मित्रों व जानने वालों से भी सब्सक्राइब कराइए। कुछ अपनी बात कहना हो तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।